हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नताशा ने अपनी जायदाद लेने का फैसला कर लिया। क्या नताशा अपनी जायदाद ले पाएगी? जायदाद लेने के बाद नताशा का क्या हशर होने वाला है, ये सब कुछ आज के शुरू में आप लोगों को बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जैसे ही नताशा को पेपर मिलते हैं कि इसके वालिद ने इसे हर चीज़ से अलहदा कर लिया, तो उस वक्त नताशा बड़ी अबदीदा होती है, लेकिन शहरी इसे समझाने की कोशिश करता है, इसे भड़काता है। दोनों खाने की टेबल पे बैठे होते हैं, वो परेशान होती है, अपने घर वालों के बारे में सोच रही होती है। शहरी इसके पास आता है और इससे कहता है कि अपनी खुद गर्ज फैमिली के बारे में सोचना छोड़ दो, देखो कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे साथ क्या किया, अब तुम भी अपना हक लेने की कोशिश करो। नताशा को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी माँ शीना को कॉल करती है और उसके साथ बात करती है। उसे कहती कि माँ जी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे, मुझे इस बात का दुख है, लेकिन ठीक है, अगर आप लोगों ने ये सब कुछ कर लिया तो अब मेरी तरफ से भी आप ये सब कुछ सुन लें। मैं कल कोर्ट जा रही हूँ, वकील कर रही हूँ और अपनी जायदाद का हिस्सा हर सूरत में लेने की कोशिश करूँगी। वहाँ पर इसकी माँ से समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती कि बेटा, इस वक्त तुम्हारे बाबा ने जो है जज्बात में आकर फैसला किया है, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस बात को समझ जाएंगे। लेकिन नताशा कहाँ ये बातें सुनती है और वो गुस्से से कॉल काट देती है। इस मामले पे शीना बड़ी अपसेट होती है जब नताशा की ये बातें सुनती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके से सफदर को समझाए और उससे कहे कि तुम नताशा के साथ ऐसा ना करो। सफदर के पास जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे सारी जो स्टोरी होती है बता देती है कि नताशा की कॉल आई थी और उसने ये सब कुछ कहा है और वो अपनी जायदाद का हिस्सा भी लेने के लिए जा रही है, वो कोर्ट में भी जा रही है। तो वहाँ पर जो सफदर को जवाब देते हैं, उससे कहता है कि भाई, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जो औलाद है इतनी खुदगर्ज या लापरवाह है या इतने धोखेबाज है। शीना उससे कहेगी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलत फहमी है जो आपके जहन में पैदा कर रहा है कोई। ये जो है वो फैज़ान के ऊपर यकीन करके बैठी हुई है और फैज़ान इसी यकीन की वजह से फ़ायदा उठा रहा है। वो हर वक्त रमशा के साथ मिलता है, जाते हैं दोनों क्लब में, वहाँ पर डांस करते हैं और नशा भी करते हैं और ये सारी जो स्टोरी होती है रमशा देख रही होती है। रमशा के पास सबूत भी हैं कि भाई अगर फैज़ान ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो मैं जो ऐसे हार की भी धमकी दे सकती हूँ और दूसरा ऐसे सबको बता भी सकती हूँ कि ये अब भी मेरे साथ क्लब में जाकर घूमता है या डांस करता है। राजी ने फैज़ान के ऊपर फोकस करके रखी हुई है, सफदर ने ये ड्यूटी लगाई हुई है कि तुमने फैज़ान के ऊपर नज़र रखनी है कि फैज़ान को इस किस्म का काम ना करे या बिजनेस में मुझे नुकसान ना दे। जब राजी ये सारी सिचुएशन देखता है तो वो चाहता है कि ये सब कुछ जो है वो हादिया को जाकर बताए। जब फैज़ान घर जाता है नशे की हालत में, फ़ौरन उसने नशा किया होता है, तो उसकी हालत जो इतनी ख़राब होती है कि वो बेड पे जाकर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। सुबह होती है तो फैज़ान का जो रवैया होता है वो बड़ा चेंज होता है, हादिया के साथ प्यार से बात करता है, घूमने के लिए जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो ये सब कुछ राजी देख रहा होता है। राजी को गुस्सा आता है और फ़ौरन वो हादिया के साथ कॉल पे बात करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि ये सब कुछ जो है तुम गलत कर रहे हो, इसके ऊपर तुमने यकीन करके बैठे हुए हैं, जो अपने वालिद को भी धोखा दे सकते हैं वो तुम्हें ज़रूर धोखा देगा, इसके ऊपर यकीन ना करो। जब हादी ये बातें सुनती है तो वो राजी को जो है वो रोकने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि भाई तुम्हें हमारे मामलात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी अपनी फैमिली है, हम दोनों आपस में जो कुछ भी करें तुम्हें बीच में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे राजी ये बातें सुनता है तो राजी को अंदर से बड़ा दुख होता है, क्योंकि राजी को दुख होना भी चाहिए और इसे नहीं भी होना चाहिए, इसकी जहाँ पर इंसल्ट होनी भी चाहिए। राजी का क्या बनता है कि भाई तू जाकर इन दोनों के बीच के में मामलात में पड़ रहा है और हादिया के आगे तू सवारिश कर रहा है, उससे अपने शौहर के ख़िलाफ़ करने की कोशिश कर रहा है। हादिया बच्ची थोड़ी है, उसको हर चीज़ का पता है और वो हर चीज़ को समझती है कि फैज़ान जो मेरे साथ क्या कर रहा है। हादिया ने इंसल्ट अच्छी की है, राजी को दुख हुआ है कि यार देखो कि मैं इसके घर को या इसके कैरियर को बचाना चाहता हूँ और आगे से ये मेरे साथ क्या हशर करने वाली है। ये सारी स्टोरी जो होती है वो देखकर बड़ी हैरान होती है
कि भाई फैज़ान जो है ऐसा ऐसा बड़ा चेंज होता जा रहा है, बड़े प्यार से बात करता है हादिया के साथ और दोनों में जो है मोहब्बत भी बड़ी बढ़ती जा रही है। तो वो आती है फैज़ान के पास और उससे पूछने की कोशिश करती है और उससे कहती है भाई क्या हुआ, तुम्हारा जो है बड़ा आजकल प्यार बढ़ रहा है। फैज़ान ये बातें सुनता है तो अपनी माँ को भी जो है वो दो टोक अल्फाज में कह देता है कि माँ जी आपको और मेरे और हादिया के बीच में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जानूँ और हादिया जाने। वहाँ पर इसकी माँ नाराज़ होकर चली जाती कि यार देखो कि मैं तो ये सब कुछ देकर इससे पूछना चाहती थी, क्योंकि शीना ऐसा नहीं चाहती, वो चाहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए जल्द से जल्द राजी और हादिया को दूर किया जा सके ताकि हादिया जो अपने घर जा सके। शहरी इसे भड़काने की पूरी कोशिश करेगा, इससे खिलाफ करेगा, इसे कहेगा कि भाई तू जा कोर्ट में जा वकील कर, मैं भी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, तुम ऐसा करो कि अपनी जो जायदाद है वो ले सको। तो नताशा को भी गुस्सा आएगा क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि मेरा बाप जो है वो मुझे माफ़ कर दे और अपने घर में मुझे रख लेगा, तो फिर से जो मेरी ज़िंदगी होगी जो वैल्यू होगी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो शहरी इसे भड़का लेता है। नताशा को गुस्सा आता है और वो वकील जाकर करेगी, जो भी जायदाद का हिस्सा होगा वो इसके पास आ जाएगा और जब जायदाद का हिस्सा इसके पास आएगा तो उसके बाद जो है वो शहरी अपना काम करना शुरू कर देगा, जो अपना काम दिखाएगा। फैज़ान हादिया के साथ इस बात पे ठीक है कि एक तो हार की वजह से इसके साथ प्यार से पेश आ रहा है कि ये कंप्लेन ना कर दे कि मेरा जो हार है ये फैज़ान ने चोरी की है, और दूसरा वो इसे प्यार से अपने से दूर करना चाहता है, वो प्यार से फ़ायदा उठाना चाहता है। रमशा के साथ वो जाकर मिलता है, मुलाकात करता है, दोनों जाकर क्लब में ऐशो इशरत करते हैं, इंजॉय करते हैं। वो इस बात पे इसलिए के साथ ठीक है कि भाई रात को नशा करके मैं आता हूँ तो हादिया का हक बनता है कि वो जाकर किसी को बताए नहीं, अगर मेरे पापा को पता चल गया तो वो बहुत बड़ा मसला जो है वो खड़ा कर सकता है। स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है। फैज़ान जो है वो ऐसा ऐसा हादिया के साथ ठीक होता जा रहा है और प्यार से वो हादिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और जैसी हादिया को नुकसान पहुंचेगा तो उसके बाद इसे राज़ी की बातें ज़्यादा आएंगी कि यार मेरे साथ जो ये ठीक था, जब मेरे साथ ये सही मुझे समझाता था कि फैज़ान से तुम दूर हो जाओ, फैज़ान तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मैंने जो है उसकी बात नहीं मानी, जो आज मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या नताशा अपने वालिद से जायदाद का जो हिस्सा है वो ले पाएगी। अगर अपनी जायदाद का हिस्सा लेती है तो उसके बाद नताशा का क्या हशर होने वाला है, क्या शहरी इससे ब्लैकमेल करेगा और जायदाद जो होगी वो अपने हिस्से मिलेगा, और उसके बाद नताशा का क्या हशर होने वाला है, क्योंकि नताशा जब अपने वालिद के पास जाएगी कंगली होकर तो क्या इसका वालिद जो है वो इसे माफ़ कर देगा। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।